हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जेईई एडवांस 2022 में हमें इंटीग्रेशन बेस पर जो क्वेश्चन पूछा गया था उस क्वेश्चन को हम बिल्कुल सेकंड में किस तरीके से सॉल्व कर सकते थे। तो हो सकता है इस बेस पर और आगे इस कंसेप्ट पर क्वेश्चन पूछे जाए, इसलिए इस कंसेप्ट को सीखना ज़रूरी है भाई, और कंसेप्ट इंपॉर्टेंट भी है, तो ध्यान से देखें आप। तो अगर ये कंसेप्ट ये है भाई कि अगर हमें इस तरीके का इंटीग्रेशन दिए हों जिसमें दो इंटीग्रेशन हो, जिसमें एक इंटीग्रेशन एफ का हो और दूसरा इंटीग्रेशन उसके ही इन्वर्स का हो, और उनकी लिमिट्स इन कंडीशन को फॉलो करते हो, यानी इस एफ की जो लोअर लिमिट है, इस एफ की लोअर लिमिट पर वैल्यू है जो है वो इस इंटीग्रल की लोअर लिमिट आए, यानी एफ ऑफ ए इज इक्वल टू सी आई, इसकी लोअर लिमिट, और इस एफ की जो हायर लिमिट पर जो वैल्यू है यानी एफ ऑफ बी वो इस इंटीग्रल की हायर लिमिट आए भाई, एफ ऑफ बी इज इक्वल टू डी। अगर कोई भी इंटीग्रल इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो तो हम गारंटी है भाई इस फॉर्मूले से उसका आंसर डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, b इंटू डी माइनस ए इंटू सी, यानी इन दोनों इंटीग्रल की हायर लिमिट इंटू हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इंटू लोअर लिमिट, इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन हमें जेईई एडवांस 2022 में पूछा गया था। तो अगर इन दो इंटीग्रल को आप ऑब्जर्व करें तो अगर आप इसको एफ एक्स अज्यूम करें, एफ एक्स, तो इसका एग्जैक्टली एफ इनवर्स एक्स होगा, ये एफ इनवर्स एक्स होगा भाई, इसका इन्वर्स ये है और इसका इन्वर्स ये है भाई। अब ध्यान से देखें इनकी लिमिट को आप, अगर इसको एफ एक्स अज्यूम किया है तो इसकी लोअर लिमिट पर वैल्यू कैलकुलेट करें आप, तो इसकी लोअर लिमिट पर जो वैल्यू आएगी log ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 बेस 2 की जो वैल्यू है, तो एक्स की जगह 1 रख देंगे तो 1 क्यूब प्लस 1 log ऑफ 2 बेस 2, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, तो इस इंटीग्रल की लोअर लिमिट 1 है भाई। अब इस फंक्शन की हायर लिमिट पर वैल्यू कैलकुलेट करें तो एक्स की जगह 2 रख दें तो 2 क्यूब प्लस 1 9 आ जाएगा, तो log ऑफ 9 बेस 2 आ जाएगा, log ऑफ 9 बेस 2, यानी एग्जैक्टली इस कंडीशन को मैच कर रहा है ये। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू जो है इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, b इंटू डी माइनस ए इंटू सी। और इसमें जो हमें ये स्क्वायर ब्रैकेट्स दिख रहे हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिनोट कर रहे हैं, यानी इस पूरे इंटीग्रेशन की जो भी वैल्यू आएगी उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हमें बताना है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम इस फॉर्मूले से, तो ये आ जाएगा b इंटू डी हायर लिमिट इंटू हायर लिमिट 2 इंटू log ऑफ 9 बेस 2, log ऑफ 9 बेस 2 माइनस लोअर लिमिट इंटू लोअर लिमिट 1 इंटू 1, ये आ जाएगा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर तो लगा ही है भाई। अब इसकी वैल्यू हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर में बताना है, तो ध्यान से देखें आप, अगर इसको अगर आप ऑब्जर्व करें तो अगर यहाँ 9 की जगह 8 होता तो हम 8 को 2 क्यूब लिख देते हैं, 3 सामने आ जाता और 2 इंटू 3 6 हो जाता, और ये वैल्यू एक्जैक्टली 1 बन जाती, यानी ये 6 हो जाता। पर ये थोड़ा सा भाई 8 की जगह 9 है, यानी इसकी जो वैल्यू है, इस log की जो वैल्यू है ये 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगी, 3 पॉइंट समथिंग। तो ये दो जब मल्टीप्लाई होंगे 2 इंटू 3 पॉइंट समथिंग, तो ये 6 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, 6 पॉइंट समथिंग कुछ होगा और माइनस 1 हो जाएगा, तो 6 पॉइंट समथिंग माइनस 1 ये आएगा 5 पॉइंट समथिंग, 5 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा। और अगर 5 पॉइंट समथिंग की अगर हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 5, आंसर इज 5, यानी जो ये इंटीग्रल है इसका हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते थे 5। तो अगर ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ है तो ये जो इंटीग्रेशन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर अंडर रूट एक्स डी एक्स प्लस 2 इंटू लिमिट ऑफ, यहाँ से लिख सकते हैं लोअर लिमिट e टू हायर लिमिट e टू द पावर e ln ऑफ ln x dx। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।